वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अर्चना सिंह और फिर से आपका NSY एजुकेशन हिंदी चैनल में स्वागत है। अब मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था सिमिलर ट्राइंगल का, दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन, और उसकी क्राइटेरियाज़ के बारे में आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था। आई थिंक मेरे हिसाब से मोस्टली लोगों ने उसको पढ़ा होगा। तो उसी का सेकेंड पार्ट, सिमिलर ट्राइंगल, दैट इज़ अ सेकेंड पार्ट, मतलब उसके बेस्ड पे हम लोग कैसे क्वेश्चंस करेंगे वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज उस रूल्स जो क्राइटेरियाज हमने पढ़ी थी उसके एप्लीकेशन, मतलब उसके बेस पे प्रॉब्लम्स जो हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहले जो 3 रूल्स थे, फर्स्ट इज एंगल एंगल, और इसे हम लोग क्या कहते थे, एंगल एंगल एंगल, ये पहला रूल पढ़ा था हमने। सेकेंड पढ़ा था दैट इज अ SAS, और थर्ड रूल पढ़ा था दैट इज अ SSS। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके एक और बार उसे क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस समझने में थोड़ा सा इजी हो। इन्हीं तीनों रूल्स को आपको पहचानना है, मतलब आइडेंटिफाई करना है। तो मैं एग्जांपल्स लिखती हूँ। फर्स्ट, इट इज ट्राइंगल दैट इज ABC, एंगल्स 50, 60 एंड देन 70। एक और ट्राइंगल बना लेते हैं, DEF, that is again 50, 60 degree and 70 degree. It's the first example. Now second, अभी आप लोग जब तक मैं इस फिगर को लिख रही हूँ तब तक आप लोग खुद आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा रूल अप्लाई होगा इस सिमिलरिटी में। सेकेंड, again we take the naming ABC. Second, it is a 73 and 4.5 centimeter. It is PQR, and it is 6, then 9 and 70. And third, it is MN. Suppose we take Q, here DEF 2, 3, 4 and 4, 6, 8. Now ये मैंने दोबारा इसको इसलिए बताया कि ताकि इसको अगर क्लियर कर लेंगे तो आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रूविंग क्वेश्चंस में। तो एक बार और मैं बताना चाहूँगी सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है। अगर 2 ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, इफ़ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, तो वो 2 रूल फॉलो करते हैं या 2 कंडीशंस फॉलो करते हैं कि पहला, उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हमने पढ़ा था। तो अब देखते हैं ये पहला ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो किस रूल से है। तो फर्स्ट, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंड एंगल C एंगल F के इक्वल है। तो आपको पता चल गया हो कौन सा रूल है, मतलब तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के तीनों एंगल से इक्वल है। तो ये फर्स्ट रूल हमारा कौन सा फॉलो करेगा, दैट इज अ एंगल 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 रूल। तो चाहे वो कॉन्ग्रुएंसी हो चाहे सिमिलरिटी हो, नेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बताया था कैसे, हाउ टू राइट द नेमिंग। अगर मैं ये ट्राइंगल लिख रही हूँ, यहाँ पे एंगल इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल DEF, यहाँ पे देखिए एंगल A किसके इक्वल दिख रहा है हमें, एंगल D के। एंगल E किसके इक्वल दिख रहा है, एंगल F के। सॉरी, एंगल B किसके इक्वल दिख रहा है, एंगल E के। एंड एंगल C किसके इक्वल दिख रहा है, एंगल F के। तो इट मीन्स दिस ट्राइंगल इज सिमिलर बाय, सिमिलरिटी का साइन, DEF बाय एंगल एंगल। ठीक है, एंगल एंगल कह सकते हैं या एंगल एंगल एंगल, बोथ आर द सेम रूल। नाउ सेकेंड पे आ जाइए, सेकेंड फिगर में। अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हमें एक एंगल दिख रहा है, 2 साइड्स दिख रही हैं और दोनों ही साइड्स, तो ये हमें खुद फाइंड आउट करना कौन सा किसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है। अगर आप देखिए यहाँ पे AB और PR, ये फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं AB अपॉन PR,
इसका रेशियो अगर निकालते हैं दैट इज अ 3/6, इट इज अ 1/2, क्लियर, इट इज अ 1/2। और वैसे ही BC अपॉन QR, इट इज अ 4.5/9, अगेन इट इज 1/2, पॉइंट डेसिमल रिमूव करेंगे 90 तो दैट इज अगेन 1/2। इट मीन्स ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल हो गई और एक एंगल इक्वल दिख रहा है। कौन सा एंगल इक्वल दिख रहा है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल R। तो SAS में हमने पढ़ा था कि दो साइड्स प्रोपोर्शनल होगी और उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा, दैट रूल इज SAS। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है कौन से रूल से सिमिलर हो रहा है? SAS। फिर लास्ट एक्चुअली सीक्वेंस में ही लिख दिया गया है, यहाँ पे आपको तीनों साइड्स ही दिख रही हैं, तो अब आप लोग खुद ही बताएंगे। यहाँ पे DE किसके प्रोपोर्शनल, मतलब MN, क्योंकि यहाँ 2/4 अगर हम इसे कट करेंगे तो रेशियो आएगा 1/2, अगेन 3/6 कट करेंगे तो रेशियो अगेन 1/2 एंड 4/8 अगेन रेशियो 1/2। तो मतलब ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए और ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा हमारा SSS से। तो यहाँ तक हमने पहले भी पढ़ा था कि हमने कैसे ट्राइंगल सिमिलर कर रहे हैं। अब हम आज उससे एग्जाम्पल्स उसके बेस पे पहचानना है और कि कौन से रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नाउ चलिए, तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर कोई सिमिलर ट्राइंगल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। नाउ वी टेक वन एग्जांपल, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कि यहाँ पे दिया है आपको फिगर, इट इज अ 70 डिग्री, इट इज अ 115 डिग्री एंड द नेमिंग इज A, B and O, then C and D। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें। इसमें बोला है कि ये फिगर जो है ODC सिमिलर है OBE से, OBA से, इट इज गिवन, ये सिमिलर गिवन दिया हुआ है और एंगल्स आप लोग देख ही रहे हैं। फाइंड क्या करना है हमें इसमें, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, देख लीजिए कौन कौन से एंगल फाइंडिंग करने के लिए पूछा है। पहला बोला है DOC फाइंड कीजिए, सेकेंड बोला है DCO फाइंड करिए और थर्ड एंगल बोला है एंगल OAB फाइंड करिए। एक और एंगल दे दिया भाई OBA। चलिए इन चारों एंगल्स को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी। अब कुछ सिमिलैरिटी लगेगा, कुछ बेसिक लगेगा आप लोग का मैथ्स। अब यहाँ पे दिया है ODC सिमिलर टू OBC, यस ODC सिमिलर टू OBA। तो अभी जैसे मैंने बताया कि सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ODC मतलब ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। D के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल दिख रहा है? B, मतलब अगर ये D 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा 70 कॉरस्पॉन्डिंग है। और अगर एंगल पता चल गया तो ये एंगल भी सेम होगा, क्योंकि इट इज अ रूल ऑफ सिमिलरिटी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो पहला आप फाइंड करते हैं, फाइंड DOC। अब DOC कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने क्लास आई थिंक 7th 8th 9th 10th सब में लीनियर पेयर का नाम सुना होगा कि अगर स्ट्रेट लाइन है और दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो लीनियर पेयर से हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड DOC, तो DOC प्लस BOC ये दोनों लीनियर पेयर के एंगल बन रहे हैं। लीनियर पेयर मतलब जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है, स्ट्रेट लाइन के एंगल कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो DOC BOC इज 115 डिग्री, एंगल DOC 180 minus 115 डिग्री। तो what is the value of DOC? That is a 5, 7, 1, it is 6, 65 डिग्री। यही हुआ ना, that is a 65 डिग्री। तो यहाँ तो हमने DOC बेसिक प्रॉपर्टी बाय लीनियर पेयर से फाइंड कर दिया, बाय लीनियर पेयर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिमिलरिटी 6.3 का सेकेंड क्वेश्चन। तो अब हमने ये फाइंड कर दिया। अब आइए DCO पे, ये एंगल, तो ये भी हमारी बेसिक प्रॉपर्टी ट्राइंगल से निकल जाएगा। सेकेंड बाय
angle some property of triangle we find the value of DCO। तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज ODC प्लस DOC प्लस DCO इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए दो वैल्यूज तो हमें ऑलरेडी मालूम है, इट इज 70, DOC इज, अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया DOC दैट इज 65 डिग्री एंड DCO। नाउ ऐड कर देते हैं, इट इज 135 DCO, 65 plus 70 that is a 135. Now DCO is 180 minus 135. So what is the angle? That is a 5. It is a 45 degree. DCO is 45 degree. देख लीजिए यहाँ पे, first we find the angle DOC. DOC निकाल दिया, it is a 65 degree. 65 डिग्री, ये 70 हो गया, ये 65 हो गया, फिर हमने एंगल C भी फाइंड कर लिया DCO। नाउ अब हमें ये तीनों एंगल्स मिल गए, ये तीनों एंगल्स मिल गए। अब हम बाकी एंगल्स हमें कोई निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के जितने भी एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर नेक्स्ट एंगल पूछा है हमसे OAB, तो OAB किसके इक्वल होगा? अगर सिमिलर ट्राइंगल है ODC सिमिलर टू OBA, तो एंगल जो है ODC किसके इक्वल होगा? ODC हमें फाइंड क्या करना है? OAB। इट मीन्स ODC इक्वल होगा आपका OBA से, और OAB किसके इक्वल होगा? OAB एंगल किसके इक्वल होगा? OCD से। तो हमें सबकी वैल्यूज तो मालूम है पहले से ही। ODC हमने निकाला था, ODC दैट इज इट इज गिवन 70 डिग्री, और OAB क्या हो जाएगा? दैट इज अ 45 डिग्री। हो गया सारा क्वेश्चन। दैट इज अ OAB, यस OAB इज अ 45 डिग्री एंड OBA इज अ, तो दैट्स ऑल। तो मतलब ये अगर सिमिलैरिटी हमने पढ़ लिया और एक ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल में हमें एंगल्स पूछा है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इजीली एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो आपका फाइंडिंग क्वेश्चन हुआ। नाउ प्रूविंग क्वेश्चन, एक प्रूविंग क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसमें। यस, नाउ प्रूविंग क्वेश्चन में एक RS अग्रवाल का हम लोग क्वेश्चन लेते हैं प्रूविंग में। यस, अब आप लोग खुद भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर सिमिलर ट्राइंगल के आपको रूल्स आते हैं तो इजीली आप लोग रूल बता सकते हैं। इट इज अ PQR, दैट इज R, and one side that is ST. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। आपको मालूम है ज्योमेट्री में कभी भी हम लोग कोई चीज प्रूविंग क्वेश्चंस करते हैं, फर्स्ट वी राइट द गिवन, देन वी राइट इट टू प्रूव, देन प्रूव। तो हेयर गिवन इज एंगल P इज इक्वल टू RTS, एंगल P इज गिवन टू RTS, ये गिवन दिया हुआ है, और आपको प्रूव करना है। टू प्रूव इट इज अ क्वेश्चन RPQ सिमिलर टू RTS, ये हमें प्रूविंग क्वेश्चन है। RPQ इज सिमिलर टू RTS। आइए अब क्वेश्चन में जो गिवन है पहले देख लीजिए। एंगल P, ये है एंगल P आपका, और RTS ये एंगल RTS है। अब हमें इसे सिमिलर करना है, तो पहले आपको फिगर अच्छे से फोकस करके ये देखना है कि इसमें ऐसी कौन सी दूसरी, एक तो मिल गया, एक तो दोनों एंगल्स दिए ही हुए हैं, मगर दूसरा आपको देखना है कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों में इक्वल है, या कोई प्रोपोर्शनल कोई चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि हमने तो तीन ही रूल पढ़े ना, एंगल एंगल SAS एंड SSS। तो साइड का तो कोई कॉन्सेप्ट यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा, क्योंकि कहीं साइड मेंशन ही नहीं है।
तो जब साइड ही नहीं मेंशन है तो हम लोग वो फॉर्मूला तो छोड़ ही दें कि कहीं एस होगा या एस होगा। मगर हाँ, हमारे पास एंगल का एक है, एक तो एंगल हो गया। अब दोनों ही ट्राइंगल में बताइए कौन सा एंगल कॉमन दिख रहा है। RT, RPQ और RTS, यहाँ पे नेमिंग से ही पता चल रहा है, देखिए दोनों में R यूज हो रहा है। इट मीन्स दिस एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो बस हो गया हमारा प्रूविंग। हमें दो कंडीशन चाहिए थी, या तो हम SAS, SSS या AA से करते, मगर यहाँ पे साइड का कुछ मेजरमेंट नहीं दिया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, तो एंगल से फर्स्ट वी टेक द ट्राइंगल RPQ। नेमिंग पहले से दी रखी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट नेमिंग लिखें और अपना क्वेश्चन प्रूव करें। देन ट्राइंगल RTS, नाउ RPQ एंड RTS। तो बस अब कंडीशंस लिख दीजिए। फर्स्ट इज गिवन, फर्स्ट कंडीशन इज गिवन एंगल P इज इक्वल टू RTS। भाई ज्योमेट्री में हाउ टू राइट द ज्योमेट्री, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जो भी लिखते हो उसका पूरा रीज़न आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपने लिख दिया उसका रीज़न नहीं लिखा, उसमें आपके मार्क्स भी कट होते हैं। तो एंगल P इक्वल टू RTS, इट इज़ जब गिवन इन द क्वेश्चन, तो भले वो गिवन हो तो यू राइट द गिवन। एंड सेकेंड एंगल R इज दोनों में ही है, दोनों ही ट्राइंगल में है, दैट इज अ कॉमन। इट मीन्स दोनों ही ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये कौन सा रूल फॉलो हो गया? RPQ is similar to RTS by angle criteria. It is a very simple, दो एंगल्स दिखे, दोनों को हमने को बस पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है। अब एक और क्वेश्चन, इट इज ट्रेपेजियम। ये सारे मोस्टली NCERT क्वेश्चन है जो बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्रेपेजियम का ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, दैट इज अ ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड वी नो दैट ट्रेपेजियम की वन पेयर ऑफ साइड अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो ABCD यहाँ पे ट्रेपेजियम दिया है आपको, ठीक है। फिर से हम लोग गिवन लिखते हैं कि गिवन में क्या दिया है। तो गिवन में तो हमें मिल गया कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, is a trapezium and we know that the property of trapezium, that is AB is parallel to CD, it is given। अब प्रूफ क्या करना है, इसमें एक साफ बोला है क्वेश्चन में, यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया यू हैव टू प्रूव OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। अब यहाँ पे हम इस ट्राइंगल नहीं सिमिलर करना, इसमें हमें जो प्रूफ दिया है कुछ प्रोपोर्शनल में दिया है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, बस उसको सिमिलर करिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल लिखिए। अब सिमिलर कैसे होगा भाई, यहाँ पे तो ना एंगल दिया है, बस यहाँ दे दिया कि ट्रेपेजियम है, तो जो गिवन दिया है उसी में हमें पूरा सफिशिएंट कंडीशन दिया हुआ है। यू नो द पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज, वी नो दैट कि पैरेलल लाइन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर नहीं भी याद है तो एक बार रिमाइंड करवा देते हैं कि अगर पैरेलल लाइंस होती हैं और ट्रांसवर्सल होता है तो दैट मीन्स दिस एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टर द पोजीशन, तो ये होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं AOB एंड COD, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? इफ दिस एंगल D इज अल्टरनेट इंटीरियर ऑफ दिस एंगल B, और ये एंगल इसका अल्टरनेट इंटीरियर। देख लीजिए, सेम हमें दो एंगल्स चाहिए थे, हमें दोनों एंगल्स मिल गए। तो अब पहले हम इसको सिमिलर करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट वी टेक द ट्राइंगल AOB एंड सेकेंड ट्राइंगल COD। AOB एंड COD, देखिए मैंने पहले ही से नेम की सेटिंग कर ली, अगर नेम गलत हुआ तो प्रोपोर्शनल साइड्स रॉन्ग आएंगी। तो AOB एंड COD, तो फर्स्ट लिख देते हैं हम लोग एंगल्स। यहाँ पे तो तीनों एंगल्स मिल जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट से भी हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से भी ये रूल हो जाएगा, तो हम लोग दो ही का यूज कर लेते हैं। फर्स्ट वी राइट ODC, ODC इज इक्वल टू OBA एंड व्हाट इज द रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
क्योंकि पैरेलल लाइन गिवन दी है, ऐसे हम अल्टरनेट का यूज नहीं कर सकते, मगर पैरेलल गिवन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड भी सेम रीजन लिख दे, OCD इज इक्वल टू, ये एंगल किसके इक्वल है, दिस वन OAB, same reason alternate interior angle, that means again this triangle is similar by, that is a similar by COD by angle rule. Now यहाँ तक तो हम लोग ने सिमिलैरिटी कर दी, हमें सिमिलैरिटी आती थी, मगर हमें तो सिमिलर प्रूव ही नहीं करना है, हमें तो साइड को प्रोपोर्शनल दिखाना है। तो हम लोग अपने डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर तो क्या होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो प्रोपोर्शनल साइड्स लिखते हैं OA अपॉन OC, OB अपॉन OD एंड AB अपॉन CD। देखिए कुछ यही हमारा प्रूफ भी है, कुछ तो मैच हो गया, OA अपॉन OC OB आ गया हमारा आंसर। देखिए OA अपॉन OC OB अपॉन OD, प्रोपोर्शनल साइड ऐसे ही करते हैं, यहाँ स्टार्टिंग से OA अपॉन OC OB अपॉन OD एंड AB अपॉन CD। नाउ वी गेट द रिजल्ट, that is OA upon OC and OB upon OD। तो ये हो गया आपका प्रूविंग क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड। तो सिमिलर ट्राइंगल्स को थोड़ा धीरे धीरे हम लोग आगे ले जाएंगे। आज इसी एग्जाम्पल्स को 2-3 एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पढ़ा, उसे रिवाइज करिए, कोशिश करिए कि आप सिमिलरिटी पहचाने, सिमिलरिटी को कैसे एनालाइज करके क्या क्राइटेरियाज यूज होंगी। आज तो मोस्टली मेरे ख्याल से एंगल का ही आपने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में SAS और साइड का भी मैं पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।